तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और मैं आपको ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैथमेटिक्स करवा रही हूँ। ठीक है जी, क्लास 4 का मैथमेटिक्स है। ये आपका सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है जो गवर्नमेंट का। ठीक है जी, हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 की थी, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की इस रिकॉर्डिंग में हम जो चीज़ सीखेंगे वो सबसे पहले कंपैरिजन है 5 डिजिट्स नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स को ऑर्डर कैसे करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर है आपके सिलेबस में जी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम ये सारा कुछ सीखेंगे। ये जो हमारी वीडियोज़ हैं इनका मकसद सिर्फ आप लोगों को तालीम प्रोवाइड करना है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते पैसों की वजह से, स्कूल दूर होने की वजह से, या इस तरह का कोई भी और फैक्टर्स जिसकी वजह से आप अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो आजकल आपको भी पता है सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। तो आप अगर उसको यूज़ करते हुए हमारी इन वीडियोस को देखें, उनमें से जो चीज़ समझ नहीं आती वो हमसे बार बार पूछें, प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, तो आप अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं बिना स्कूल गए, बिना कोई ट्यूशन हासिल किए, और किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। कोई आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं जी ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनके कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करते हैं तो वो भी कोई ख़र्चा नहीं है उसका। अगर आप हमारी वीडियो से अच्छी तरह फ़ायदा हासिल करते हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा मुल्क जो है, मुल्क का हर बच्चा जो है पढ़ा लिखा हो, आप भी तालीम हासिल करें, और वो लोग जिनको हमारी वीडियोस का नहीं पता, आप हमारी वीडियोस को उनके साथ शेयर करें ताकि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है जी, तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले जी, जैसा कि हमारी लर्निंग आउटकम में था कि हम चेक नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। आप कोई भी चीज़, जैसे आपके घर में कोई चीज़ हो, आप कंपैरिजन करते हैं कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लंबी है, कौन सी कम है। इस तरह डिफरेंट चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं, कौन सी अच्छी है, बुरी है। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन होता है कि आप एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुआवजा करते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह हम मैथमेटिक्स में नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, वो चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो अब हम नंबर्स को जब कंपैरिजन करते हैं उसमें ग्रेटर और स्मॉलर चेक करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक साइन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो साइन कुछ इस तरह के होते हैं। एक हमारे पास साइन ये आता है, फिर साइन ये आता है, और फिर ये इक्वल का साइन आता है। ये साइन हम तब यूज करते हैं जब हमारा लेफ्ट साइड का नंबर ग्रेटर होता है, यानी कि इस साइड का नंबर ग्रेटर होता है और इस साइड का नंबर स्मॉलर होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो साइन है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा लेफ्ट साइड का नंबर स्मॉलर होता है और राइट साइड का नंबर ग्रेटर होता है। और ये है जी इक्वल का साइन, जब ये तब यूज करते हैं जब हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड के नंबर जो हैं इक्वल होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। ठीक है, अब आपको नंबर्स अगर गिवन हो तो आप किस तरह चेक करते हैं कि मैंने कौन सा साइन पुट करना है। सिंपली मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका लेफ्ट साइड का नंबर ग्रेटर होगा तो आपने इस साइड का साइन पुट करना है। इस साइड, जिस साइड पे ये साइन का जो कॉर्नर होता है, ये वाला चीज़, ये उस साइड पे आता है जिधर आपका नंबर स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, जिस साइड से ये ओपन होता है वो उस साइड की तरफ, उस नंबर की तरफ आता है जो नंबर आपका ग्रेटर होता है। इस चीज़ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये जो ग्रेटर खुली वाली साइड है ये ग्रेटर नंबर की तरफ लिख करनी है,
और जो ये कॉर्नर बनता है आपका वो आपने स्मॉलर नंबर की तरफ करना है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों साइड के नंबर्स इक्वल होंगे। इस तरह अगर आपको ये वाला साइन शो करना हो आपने ये, तो इस साइड पे इट्स मीन कि ग्रेटर नंबर है आपका और इस साइड पे आपका स्मॉलर नंबर है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि साइन किस तरह। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 3 साइन ही यूज़ होते हैं, ग्रेटर साइन, स्मॉलर साइन और इक्वल साइन का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आपके लिए नंबर लिखा है जो 43,901, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा है 45,373। ये दो नंबर्स हैं। अब आपने इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो जब भी हमने ये चीज़ चेक करनी होती है तो हम लेफ़्ट साइड से नंबर्स को चेक करना शुरू करते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड होती है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से नंबर को चेक करना शुरू करते हैं और तब तक उस नंबर्स को चेक करते हैं जब तक हमारे पास कोई दोनों साइड पर डिफरेंट डिजिट नहीं आ जाता। जैसा कि यहाँ पर मैंने चेक किया, ये मेरे पास 4 है और ये भी 4 है। इट्स मीन इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट दोनों इक्वल है। अब मैं इससे नेक्स्ट वाला नंबर चेक करूँगी। मेरे पास नेक्स्ट डिजिट जो है जी वो 3 है और इस साइड पे डिजिट 5 है। सो 3 इज स्मॉलर देन 5, यानी कि नंबर 3 जो है ये छोटा है 5 से। इसका मतलब है मेरे पास ये जो नंबर है ये 43,000 और ये यहाँ से मुझे आइडिया होगा कि ये 45,000। विच नंबर इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 45 इज ग्रेटर देन 43। 43,901, 45,373। इसी तरह अब हम एक और नंबर को चेक कर देते हैं जी। ये मैंने नंबर लिखा जी 70,151। 70,153। अब हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट डिजिट यानी कि लेफ्ट साइड से हम चेक करना शुरू करेंगे। पहले मैंने इस नंबर में चेक किया, मेरे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है। इस तरह मैं दूसरे नंबर में चेक कर देती हूँ, यहाँ भी 7 है। इसमें ये दोनों नंबर हमारे पास सेम है। हम नेक्स्ट डिजिट चेक कर देते हैं, ये 0 है लेकिन इसका सेकंड डिजिट भी 0 है, ये दोनों भी सेम हो गए। अब हम थर्ड डिजिट अपना चेक कर देते हैं। इस नंबर में हमारे पास जो थर्ड पे है वो है 1, लेकिन इस नंबर में भी हमारे पास थर्ड प्लेस पे 1 ही है, यानी कि 100 प्लेस पे 1 है। चलेंगे अब हम नेक्स्ट चेक कर देते हैं। ये भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने तब तक लेफ़्ट टू राइट नंबर चेक करने जब तक आपके पास कोई डिफरेंट नंबर नहीं आ जाता। लेकिन अभी तक इस नंबर में, इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर सेम आ रहे हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट वाला डिजिट चेक कर लेते हैं। ये 1 है और ये नंबर है जी 3। ये दोनों अब हमारे पास डिफरेंट नंबर है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर। यहाँ 1 है तो 1 स्मॉलर है देन 3। इट्स मीन कौन सा नंबर ग्रेटर होगा हमारे पास? ये वाला नंबर। अब आप इसको अगर रीड करें तो ये है 70,151 और ये नंबर है आपके पास जी 70,153। इट्स मीन दैट दिस साइड इज ग्रेटर, ठीक है जी। आपने किस तरह ग्रेटर, जिस साइड पे ये नंबर, ये साइन का मुंह ओपन होता है, ये वाली चीज़ ओपन होती है, वो उस साइड पे हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं या उस साइड पे हमारा ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके लिए इसी तरह चेक कर लेते हैं हम। 9,382 एंड 9,151। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर चेक करेंगे। ये 9 है और ये भी 9 है, तो ये दोनों सेम नंबर है। अगर ये दोनों डिफरेंट नंबर होते तो हमें यहीं से आइडिया हो जाता कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है।
अब हम ये दोनों सेम है, इनको छोड़ के नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। ये हमारे पास 3 है और ये वाला 1 है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर है इस नंबर से, यानी कि 3 जो है वो बड़ा होता है नंबर 1 से। तो हमारे कौन सी साइड ग्रेटर है? ये 9382, 9151। इट्स मीन इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड का डिजिट है, हमारे पास जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो ग्रेटर है, तो हम ये साइन पुट करेंगे। ये देखिए कॉर्नर वाला साइड जो है हमने वो स्मॉलर नंबर की तरफ पुट किया और ओपन साइन जो है हमने ओपन साइड जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ पुट की। समझ आ गई है आपको? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंपैरिजन किस तरह करते हैं, हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सो टू कंपेयर नंबर्स, कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा कि अभी हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा है कि हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ नंबर्स को चेक करते थे until you find two different digits। हम तब तक नंबर्स को चेक करते थे लेफ्ट से राइट की तरफ करते जाते जब तक हमारे पास जी कोई 2 डिफरेंट डिजिट्स नहीं आ जाते थे। तो आपने कंपेयर करने के लिए नंबर्स को लेफ़्ट से राइट मूव करना है, नंबर अपने डिजिट्स को चेक करना है, तब तक चेक करना है जब तक आपके पास कोई 2 डिफरेंट डिजिट्स नहीं आ जाते। क्योंकि कंपैरिजन जब आपको ग्रेटर और स्मॉलर चेक करना है तो आपको 2 डिफरेंट डिजिट्स चाहिए होंगे, ठीक है। फिर ही आप बता सकेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अगर कोई 2 नंबर्स में सारे डिजिट सेम है तो वो आपके दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल होती हैं, ठीक है जी। जब आपको नंबर का कंपैरिजन अच्छे तरीके से आ जाएगा तो देन आप उसका असेंडिंग ऑर्डर और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। नंबर कंपैरिजन के बाद हम चेक करते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटी चीज़ से बड़ी की तरफ जाना, यानी कि गोइंग अप, ठीक है। जैसे आप पहले क्लास KG, प्ले ग्रुप, प्रेप 1, 2, 3 और नाउ यू आर इन 4 क्लास। तो क्या ये आपने एक प्रोसेस जो किया है छोटे से आहिस्ता 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 बड़े की तरफ, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। इस जैसे आप सिंपल अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे होता है। इसी तरह जैसे 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 आप ऊपर जाते जाते हैं, आप अपनी छत पे पहुंच जाते हैं तो वो आप टॉप पे चले जाते हैं, यानी कि वो आपका बड़ा नंबर होता है, ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है ज़मीन से। तो ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर है। आहिस्ता आहिस्ता आप सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। इस तरह आपकी क्लास जो है, जैसे आपने अपने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया और अब आप क्लास 4 में हैं तो ये भी आपने एक ऑर्डर में क्लास 4 तक आए हैं, यानी कि पहले आपने एक क्लास की फिर दूसरी तीसरी, डायरेक्ट तो आप क्लास 4 में आ नहीं गए, ठीक है। तो इससे हमें यही ज़ाहिर होता है कि असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं अपनी 1 2 3 4 एंड सो, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर है। 1 2, हर आने वाला अगला डिजिट पिछले डिजिट से बड़ा है। ये 1 जो है 2 से छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, या 2 जो है 1 से ग्रेटर है, 3 2 से, 4 3 से, ठीक है। इन असेंडिंग ऑर्डर आपका हर नेक्स्ट स्टेप आपके प्रीवियस स्टेप से ग्रेटर होता है, ठीक है जी। तो जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो आपके माइंड में यही चीज़ होनी चाहिए कि हमने छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है, चाहे वो किसी काम में हो या कोई इन मैथमेटिक्स आपका कोई डिजिट हो, कोई नंबर्स हो, या कुछ भी चीज़ को आप असेस कर रहे हो, आप उसका असेंडिंग ऑर्डर चेक कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम जो ऑर्डर चेक करेंगे जी वो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ आ जाना। आप हाइट से ज़मीन की तरफ आ जाते हैं तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि अभी आप पहले सीढ़ियाँ चढ़ेंगे
तो छत पर जाते हैं, ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना आपका असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ आना आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डाउनवर्ड किसी भी नंबर में हो, किसी चीज़ में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डिजिट लिखती हूँ, 5 4 3 2 1। देखें 5 से 4, 4 से 3 2 एंड 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका हर नेक्स्ट डिजिट या हर नेक्स्ट नंबर जो है आपके प्रीवियस नंबर से स्मॉलर होता है, ठीक है। आप आते जाएंगे कम 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 और ये 1 तक आ गया, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे से, डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे, हाई टू लो, ठीक है। और असेंडिंग मीन लो टू हाई, ठीक है। असेंडिंग में आप स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं, जबकि डिसेंडिंग में आप ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि नंबर का जो कंपैरिजन है हम वो किस तरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको नंबर का कंपैरिजन नहीं आएगा, आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है और आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहले कंपैरिजन अच्छे से सीखना है। अब मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग की डेफिनेशन लिख देती हूँ जी। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ये अगर आप देख सकें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में हमें दिया हुआ है जी 325। इसका आपने कंपैरिजन जो करना है जी वो 93,417, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। इस नंबर में हमारे पास जो फर्स्ट पे डिजिट है वो है 8 और इस नंबर में 9। इट्स मीन कि हमारे पास यही फर्स्ट डिजिट ही डिफरेंट है दोनों। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। 9 इज ग्रेटर, ठीक है। ये वाली साइड हमारी ग्रेटर होगी, 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है। तो हम साइन किस तरफ पुट करेंगे जी, 9 वाली साइड पे। ये हमारा ग्रेटर नंबर का साइन। 84,325 स्मॉलर देन 93,417। या आपको इस तरह भी देख सकते हैं, 93,417 इज ग्रेटर देन 84,325। अब जी हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर बी है वो चेक कर लेते हैं। 4,853 इसका कंपैरिजन है हमारे पास 19,314, ठीक है जी। ये दो डिफरेंट नंबर है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। ये हमारे पास है 4। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये नंबर जो है हमारे पास 10,000 में है, ठीक है। यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो अगर हम इन डिजिट्स को चेक करें तो ऑब्वियसली 5 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन द 4 डिजिट्स नंबर, यानी कि 5 डिजिट का जो नंबर है वो 4 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो यहाँ सिंपली हमारे पास ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है।
और अगर आपने लेफ्ट से डिजिट चेक करना है तो ये 1000 की प्लेस पे है। आप इसका 10,000 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, 1000 से करेंगे, ठीक है। तो ये 9 है, ये फिर नंबर ग्रेटर है 4 से, ठीक है। तो देन भी यही नंबर हमारे पास ग्रेटर है, तो इस साइड पे हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। जब भी आपके पास एक साइड पे 4 डिजिट नंबर हो और एक साइड पे 5 डिजिट नंबर हो, या आपके पास 4 और 7 डिफरेंट डिजिट्स हों नंबर्स में, तो जिस नंबर के डिजिट ज़्यादा होंगे वो नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है। इसके बाद जी अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 56,708 32,156 56,708। आप अगर इसको रीड करके लिखेंगे, रीड कर करके लिखेंगे तो आपका प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज होता जाएगा रीडिंग्स का। 32,156। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भी, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट साइड से नंबर चेक करेंगे। ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ही हमारे जो हैं, दोनों नंबर में फर्स्ट डिजिट ही हमारे पास डिफरेंट है, तो यहीं से आइडिया हो गया ये 5 ग्रेटर है 3 से। ये 56,708, ये 32,156, ये हमारा साइन होगा, ठीक है जी। 56,708 इज ग्रेटर देन 32,156। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हम कंपैरिजन ऑफ नंबर किस तरह करते हैं, हम इनको किस तरह चेक करते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर और स्मॉलर है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करने में, आपका होमवर्क बोर्ड पे मेंशन कर दूंगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह चेक करते हैं। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब है जी आपने ग्रेटर टू स्मॉलर मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे नंबर का कंपैरिजन किया है इसी तरह हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेफ्ट डिजिट से, लेफ्ट साइड से चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, इट्स मीन इन दोनों नंबर्स में ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये 4 है, इट्स मीन ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है क्योंकि 4 और 8 दोनों ही 9 से स्मॉलर नंबर है। तो सबसे पहले हम अपना ग्रेटर नंबर लिखेंगे जो कि है जी 97,035, ठीक है। अब ये नंबर तो हमारा जी लिखा गया है, इसको हम छोड़ देंगे। अब इस नंबर और इस नंबर का कंपैरिजन करेंगे। सेम फर्स्ट डिजिट चेक कर देंगे, ये 8 है और ये वाला नंबर 4 है। तो इन दोनों में 8 ग्रेटर है, तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे जी? 401, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास रह गया जी 48,176। ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी में अब हम अपना एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जी हमारे पास बी पार्ट है। 18,017, 18,221, 13,411। तो सबसे पहले जी हम अपना लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। 1 1 1, फर्स्ट डिजिट तो हमारा तीनों में सेम है। हम नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं 8 8 एंड 3। अब हमारे पास ये नंबर छोटा है, ठीक है, और ये दोनों नंबर इक्वल है। अब इन दोनों का थर्ड डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी 0 और इसके 100 प्लेस पे है जी 2। इट्स मीन ये नंबर हमारा जो है ये ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 18,221। इस डिजिट को हमने लिख लिया है। इसको छोड़ के अब हम इन दोनों नंबर का अगर कंपैरिजन करें तो वो हमने चेक किया था। फर्स्ट डिजिट 1 है, दोनों में सेम है। सेकंड 8 एंड 3, तो 8 ग्रेटर है 3 से, तो सेकंड डिजिट पे हमारा, सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाला नंबर आएगा 18,017 एंड थर्ड पे 13,411, ठीक है।
ये डिसेंडिंग, आपने सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर को माइंड में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या। इट्स मीन कि आपने बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है। फिर आपने जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा आप लिख लेते हैं, तो आप उसमें कंपेयर करते हैं नंबर्स को, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तब तक आप कंपेयर करते हैं जब तक आपके पास डिफरेंट नंबर्स नहीं आ जाते, डिजिट जो है नंबर्स में डिफरेंट नहीं आ जाते। ठीक है, तो जब आपके पास डिफरेंट डिजिट आ जाते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर आपके पास ग्रेटर है और कौन सा नंबर आपके पास स्मॉलर है। तो उसे आपने किस प्लेस पे पुट करना है, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा नंबर आएगा, सेकंड डिजिट सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी जो है वो आपके पास है जी 42,734, 53,358, 48,176। तो सबसे पहले हम जी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। इसमें 4 है, ये 5 है और ये भी 4 है। इट्स मीन ये और ये इन दोनों का पहला डिजिट जो है सेम है, लेकिन इसका डिफरेंट है, 5 ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर आएगा 53,358। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट डिजिट हमारे पास सेम है, सेकंड डिजिट इस नंबर में हमारे पास सेकंड डिजिट 2 है और इस नंबर में सेकंड डिजिट 8 है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, ये 48,176। लास्ट पे हमारे पास रह गया 42,734। ठीक है जी, ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर जो 2 था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस नहीं जब तक करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा जी। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 में से उसके कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए। फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है हमारे पास जी, उसमें फर्स्ट नंबर है 40,131, सेकंड नंबर है 40,735 और थर्ड नंबर है हमारे पास 31,273। अब हमने इनको लिखना है जी असेंडिंग फॉर्म में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह लिखते हैं, यानी कि हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे, देन ग्रेटर, देन ग्रेटेस्ट। ठीक है जी, तो तरीका वही है नंबर को चेक करने का कि आपने लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को चेक करना है। इसमें हमारे पास इस नंबर में 4 है, इस नंबर में अगेन 4 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। इस नंबर में हमारे पास 3 है, तो 3 जो है वो स्मॉलर देन 4 है। तो सबसे पहला जो नंबर हमारे पास आएगा जी वो है 31,273। अब हमने इन दो नंबर का कंपैरिजन करना है। इसमें फर्स्ट डिजिट 4 है, इसमें भी 4 है, इसका सेकंड डिजिट 0 है तो इसका भी सेकंड डिजिट 0 है। फिर हम थर्ड डिजिट चेक कर लेते हैं जी। इसमें थर्ड डिजिट हमारे पास 1 है और इसमें थर्ड डिजिट 7 है। तो कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, 1। ठीक है, सेकंड जो नंबर हमारे पास आएगा जी वो है 40,131 और लास्ट जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जी 40,734।